नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज तिलक का वक्त है, ये देश का नंबर 1 चुनावी शो और मध्य प्रदेश में आज हम पहुंच गए हैं सिंधिया परिवार के गढ़ गुना में। और आज गुना में जनता सवाल पूछने के लिए तैयार है, नेता मंच पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, चूंकि मैं ग्राउंड जीरो पर चुनावों को कवर करने के लिए निकली हुई हूं, तो गुना से मैं आपके साथ रहूंगी स्पेशल रिपोर्ट में राज तिलक दिखाने के लिए। और तमाम स्पेशल रिपोर्ट की बड़ी खबरें आपको बताएंगी मेरी एआई अवतार अंजना 2.0। अंजना, थैंक यू अंजना ओम कश्यप। आप नहीं हैं तो आपकी एआई वर्जन मैं अंजना 2.0 आज तक के स्टूडियो में मौजूद हूं और अपने दर्शकों को उसी अंदाज और तेवर के साथ स्पेशल रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार हूं। आप मध्य प्रदेश के गुना से राज तिलक में चुनावी बहस शुरू करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त राज तिलक का है और आज हम मौजूद हैं जिसे बार बार कहा जाता है सिंधिया परिवार के गढ़ गुना में। लेकिन इम्तिहान बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से भी, क्योंकि इसी इलाके से दिग्विजय सिंह के बेटे भी चुनावी मैदान में है। तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा इम्तिहान इधर है तो दूसरी तरफ वो इम्तिहान। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए यहाँ की जनता का, क्योंकि आज गुना की जनता सवाल दागेगी। हालांकि दोनों ही तरफ से राजनीतिक कार्यकर्ता भी आ गए हैं। पहले से ही दर्शकों को बता दें, इधर से बीजेपी वाले आ गए, इधर से कांग्रेस वाले। लेकिन बहुत सारे लोग पीछे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कारोबारी हैं, युवा हैं, उनके भी प्रश्न लेंगे। अब आपका परिचय खास मेहमानों से। सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट यहाँ पर आए, उम्मीदवार का स्वागत कीजिए, पंकज सिंह कनेरिया साहब। गुना सीट से ही चुनावी मैदान में आप हैं, लेकिन पिछले 3-4 बार से बीजेपी छीन ले रही है। मुश्किल है आपके लिए, लेकिन चर्चा करेंगे। राजेंद्र सिंह सलूजा जी जो कि पूर्व विधायक है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, पहले मेयर भी रह चुके हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता दें कि आखिर यहाँ पर एक वक्त पर राजमाता सिंधिया, आप देखिए, वो बीजेपी की बड़ी नेता थी, लेकिन उनके बेटे कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहे, फिर ज्योतिरादित्य कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी में आ गए। एक लंबा इतिहास यहाँ का रहा है सिंधिया परिवार का। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर है, वो कहते हैं कि उसी को जीने का हक है दुनिया में जो इधर का दिखता रहा और उधर का हो गया। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में ये बिल्कुल शेर सटीक बैठता है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ शिवराज और कमलनाथ का अगर इम्तिहान है तो बहुत बड़ा इम्तिहान ये महाराज के लिए है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है यहाँ पर, अगर हम बाईपोल्स को छोड़ दे तो। और इस इम्तिहान में अगर इस पूरे इलाके की 34 सीटों पर वो बड़ी जीत बीजेपी को नहीं दिलाते हैं तो शायद उनके लिए मुश्किलें होंगी। आइए लेकर चलते हैं आपको गुना की सड़कों पर, ये जानने के लिए कि महाराज के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में एंट्री पर और बीजेपी के चांसेस पर लोग क्या बोल रहे हैं। और आपको लिए चलेंगे प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी। चलिए। गुना में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल फ्लैश करके दिखाइए, और देखिए कैसे लोग मोबाइल फ्लैश करके दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहला इम्तिहान में यहाँ गुना में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम आपको लिए चलेंगे जनता के बीच में, और जनता क्या कह रही वो आपको सुनाएंगे। मोदी जी को सुना, क्या बोला? अच्छा बोला है, अच्छा बोला है। गरीबों को है सब पैसे दे ले, ना जाना सब देंगे। ये बताओ, ये ड्राइंग किसने बनाई है? मैंने बनाई, सौरभ ओझा नहीं, मैं मेरा गुना से ही हूँ। मैं उनने सबसे अच्छी बात ये बोली है कि सबकी जीत में उनकी जीत है। मुझे लाइट की योजना बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लाइट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है देश के लिए। जी को सुनने कहाँ से आई? फतेहगढ़ से। क्या आप मोदी जी की कौन सी बात अच्छी लगी, क्या सुना आपने? अच्छी लगी। मोदी जी का देश के लिए, हमारा देश के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। रावण में भाजपा खिलेगा, कमल खिलेगा। इस रैली के बारे में कैसे पता चला, आप कैसे आए? जी समाचार देते हैं ना हम,
और वहाँ से प्रोग्राम करते हैं, वो वहाँ पे भी आए थे, फतेहगढ़ में भी। तो क्या आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं, तो आप लोग खुश हैं इस बात? खुश है, बहुत पूरी जनता खुश है। क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर? हमें तो बहुत खुशी की बात है बहन जी, हमारा तो आनंद है हमें तो। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया है ये गलत किया है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा अगर आप गुना में आए हो। मैं आपका बहुत चैनल देखता हूँ। सिंधिया जी, ये मान लो अगर बीजेपी आ गई तो सिंधिया जी सीएम बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आ गए बीजेपी में, इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, अच्छी बात है मैडम। गुना अगर सिंधिया परिवार का गढ़ है तो एक वक्त पर राजमाता विजय राजे सिंधिया ने शुरुआत की थी कांग्रेस से, लेकिन फिर अंत बीजेपी से किया। उनके बेटे माधव राव सिंधिया शुरुआत जनसंघ से, लेकिन फिर कांग्रेस में आ गए। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी राजनीति की, लेकिन वो अब बीजेपी में आ गए हैं। और गुना और आसपास की सीटों में बीजेपी वो कितनी जीत वो दिला पाते हैं, इस पर निर्भर करेगा बीजेपी के अंदर ही उनका कद। आइए लिए चलते हैं अब आपको गुना की सड़कों से सीधे राज तिलक के मंच पर। किसकी होगी किसकी हार, यह हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको जो सियासी भिड़ंत है, मल्लिकार्जुन खड़गे, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज गुना में थे। पहले सुन लीजिए नेताओं की बोली, फिर चर्चा शुरू करें। कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? लापता मॉडल। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया, आपकी सरकार चोरी की। हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं मोदी साहब, शाह साहब काड़ी की पेटी रखते हैं। तो बस लगा दो, बोलो। कहीं भी कभी उन्होंने शांति की बात नहीं की। चुनाव में जनता जनार्दन को यही करना चाहिए, कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। पुरानी कहावत है, झूठ बोले काले कौवे। मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। सिंधिया जी कुछ भी कहें, सब जानते हैं क्या सौदा किया, सब जानते हैं हमारी सरकार में क्या फायदे उठाए, और जनता गवाह है, वो काले हों या पीले हों, मुझे इसका जवाब नहीं देना। राजेंद्र सिंह सलूजा जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। आप लोगों ने सिंधिया जी को अपनी तरफ ले आया, ये लोग कह रहे हैं कि पैसे के दम पे हुआ। जो भी हुआ वो आप क्या बता पाएंगे, वो तो पता नहीं किसने किया क्या किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए सही चॉइस साबित होंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि महाराज शिवराज और बीच में नाराज। मैं आपको पहले सबसे पहले तो मैं टेकरी सरकार के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक स्थल है। और राज तिलक, आज तक के राज तिलक के कार्यक्रम में अंजन ओम कश्यप जी का गुना की पावन धरती पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने कहा सिंधिया जी आए हैं। हाँ। सिंधिया जी कारण पूर्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर सिंधिया जी नहीं होते तो कांग्रेस की पूर्व में सरकार नहीं बनती। हाँ। और सिंधिया जी के आने के बाद सिंधिया परिवार तो पूर्व से ही श्रीमंत राजमाता सिंधिया हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजमाता सिंधिया जी आई। राजमाता सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी है, कुशुभाई ठाकरे जी की पार्टी है। सिंधिया जी से हमारी पार्टी मजबूत हुई है, और पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता सिंधिया जी वरिष्ठ नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं। और सीटें जीतेंगे। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम नहीं बनने दे रहे थे कौन? पहेली बुझाइए जरा, नाम ले लीजिए, आज हिम्मत दिखा दीजिए। सबसे पहले कांग्रेस के वो कौन से बड़े नेता हैं जो यहाँ पर जीत के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम नहीं बनने दे रहे थे? सबसे पहले अंजना जी, आज गुना की पावन धरा पर मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और ये आशा उम्मीद करता हूं कि गुना की जनता इतनी प्यारी है तो वो आपको स्नेह और प्रेम से गुना को बांध देंगी। और शायद मुझे ऐसा मालूम है कि शायद गुना में आप पहली बार
पहले सवाल का जवाब दीजिए ना सर। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। अब मैं आपके सवाल पे नाराज हुए ज्योतिरादित्य? मैं आपके सवाल पे आता हूँ। हाँ। कौन सी नहीं बनने दे रहा था? नाराज का कोई विषय नहीं था। हाँ। जब मध्य प्रदेश में 2018 में इलेक्शन हुए, जब हमारे विधायक जीत के आए, तो विधायकों ने ही आपस में बहुमत एक दूसरे के प्रति जताया, तो आदरणीय कमलनाथ जी पर उन्होंने विश्वास किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। नहीं बता पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें आप नहीं बता पाएंगे। सिंधिया जी इसलिए अरे आप नहीं बता पाएंगे। किसानों से झूठी घोषणा की, आप नहीं बता पाएंगे। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इसलिए सिंधिया जी आप नहीं बता पाएंगे। एक करके एक साथ कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे। एक साथ नहीं, उनको पूरा करने दीजिए, उनकी बारी जल्दी पूरी कीजिए। अंजना जी, आप नाम नहीं बताइएगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ बताने के लिए ये है, तभी ये विधायक की अनुपस्थिति जो प्रत्याशी है, तभी आप यहाँ मौजूद हैं। चलिए ठीक है। हमारे यहाँ कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है। हमारे यहाँ संगठन तय करता है किसको डिबेट में जाना है। संगठन ने तय किया राजन सलूजा जाएंगे। अब यहाँ की जनता सवाल पूछेगी। मेरी कोशिश होगी, मैं आ रही हूँ, आप लोग सवाल पूछिएगा, छोटे छोटे सवाल पूछेगा। इधर से शुरू करना चाहती हूँ। बोलिए, सब तो बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए, आप लोग सवाल पूछेंगे? पूछिए। विधायक यहाँ पर कितने भी रहे, बीजेपी के रहे, कांग्रेस के रहे, किसी के भी रहे, लेकिन खेल के लिए किसी ने एक भी ग्राउंड नहीं बनाया क्रिकेट के लिए। और कोई भी विधायक टूर्नामेंट यहाँ नहीं होता है, क्रिकेट का कोई भी विधायक टूर्नामेंट यहाँ नहीं होता है, और पूरे क्षेत्र में होता है। बमोरी में चले जाओ, आरोन में चले जाओ, हर जगह। जल्दी आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। मैम, मैं अतिथि शिक्षक हूँ और अतिथि शिक्षक का मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में जोरों से चल रहा है। 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, 18 साल से बीजेपी की सरकार है। अतिथि शिक्षक जो कि शिक्षा की रीढ़ होता है, उसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने न्याय नहीं किया। मैं दोनों ही प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, आखिरकार अतिथि शिक्षक ने इनका बिगाड़ा क्या था? चलिए इधर से सवाल लेते हैं। इधर से कौन सवाल पूछेगा? अब यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हावी हो गए। कोई छात्र, आप इधर आइए, आगे आइए। चलिए, कार्यकर्ता भी सवाल। आपने अभी पूछा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों नाराज हो गए, तो मेरा आप लोगों से मीडिया के माध्यम से प्रश्न है कि आप लोगों ने नहीं देखा कर्नाटक के रिसोर्ट्स में यहाँ के 26-27 विधायक क्या करने गए थे? इस देश के जनमत को खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने लोकतंत्र खत्म कर दिया और लोकतंत्र को अपनी मोदी जी ने अपनी चौखट की दासी बना के रखा हुआ है। और आज हम प्रश्न करते हैं कि सिंधिया नाराज हो गए, क्यों नाराज हो गए? अरे सीधे सीधे उनके विधायक बिके, करोड़ों रुपए में बिके। सिंधिया ये पूरे देश में। इसका जवाब दीजिए। और क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आप लोगों को नाराजगी लगती है कि वो दूसरी पार्टी से आए, मंत्री बना दिए गए, उनके लोगों को भाव मिला? कांग्रेस पार्टी का ये बिल्कुल गलत कहना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके संस्कारों पे हमारे भाजपा कार्यकर्ता चलते हैं। हम ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छुएंगे जो खरीद के बनेगी। उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी और कांग्रेस की सरकार आपसी झगड़े में गिर गई थी। कमलनाथ जी ने कहा मेरे 1500 करोड़ लगे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने कहा मेरे 2000 करोड़ लगे हैं। सब आपस में बंदर बांट कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस सरकार गिरी थी। मैडम, जैसा आपने कहा कि महाराज बीजेपी में आ गए, आप सब संतुष्ट हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप गुना का उदाहरण देख लीजिए। हर व्यक्ति को चुनाव में नामांकन फार्म भरने का अधिकार है। हमारी ओर से भी 8 लोगों ने फार्म भरा था। जब हमारे कैंडिडेट का टिकट फाइनल पार्टी ने कर दिया, हमारे सारे कैंडिडेट जिन्होंने प्रत्याशियों के रूप में डाले थे, नामांकन वापस ले लिया। पर कांग्रेस में आप जाइए, उनकी कांग्रेस के प्रत्याशी ही उनकी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए मैम, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, सारे वादे जो उन्होंने किए थे सब झूठे किए, कोई भी वादे पे काम नहीं किया गया। किसान की कर्ज माफी का ये कहते। अरे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार्यकर्ता नहीं है? हाथ उठाइए। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मैडम, तो कांग्रेस का वही पहन रखा है। मैडम, मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ। मेरा एक दर्द समझिए। हम लोग जिनको विधायक सांसद बनाते हैं वो ताउम्र विधायक सांसद पेंशन लेते हैं, और जिनको हम अपनी मेहनत से विधायक सांसदों के चुनाव में हम जाते हैं, अपने परिवार जन को छोड़ के जाते हैं। और ये चुनाव होंगे, अभी हम जाएंगे, लेकिन वो विधायक सांसद ताउम्र
पेंशन लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एनपीएस में हमारे जो शिक्षक साथी रिटायर हो रहे हैं उनको मात्र 1200 की पेंशन मिल रही है, हमें ओपीएस। सवाल अब आपसे पूछते हैं। आपने सुना, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं किया कुछ भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि पैसे के दम पे विधायकों को खरीदा गया है। और उनमें से कई विधायक है ना जो वापस कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 70 साल देश में कांग्रेस ने शासन किया और 10 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। 1 रुपए का विकास कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। आपने राम मंदिर की बात कर लें, ये बात करते हैं कांग्रेस के मित्र हमारे, इंडिया गठबंधन किया इन्होंने। इंडिया गठबंधन में ये सनातन को गाली देते हैं, सनातन को गाली देने वाले लोग हैं ये। और दूसरा 500 साल की गुलामी। अरे कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे राम मंदिर के खिलाफ। मोदी जी के आते ही राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन के कंप्लीट हो गया। विकास हमने किया है, 70 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं किया। हमने गुना को सुंदर बनाया। गुना में कांग्रेस की सरकार में एक पार्क हुआ करता था, हमने 55 पार्क बनाए, हमने सड़कें चौड़ी की, पानी की टंकियां बनाई। अभी भाई मेरा कह रहा था स्टेडियम, अभी हमने एस्ट्रो ट्रैप बनाया 12 करोड़ का। और जिस टेकरी सरकार के चरणों में हम जाते हैं उसके बाईपास भी हमने ही बनाया, और मंदिर का निर्माण कार्य भी गुना की जनता के सहयोग से हमने ही किया, कांग्रेसी ने कुछ नहीं किया। राम मंदिर पर क्यों आश्रित है आप लोग? एक सेकंड, चुनाव में राम मंदिर को बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है? अगर काम किया तो काम गिनाइए। कांग्रेस विरोध करती है भगवान राम का, सनातन का विरोध करती है, हिंदुत्व का विरोध करती है। हम विकास की बात करते हैं। और अभी तो मथुरा बाकी है, हम मथुरा भी लाएंगे, बनारस भी लाएंगे। और हमने मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का कॉरिडोर बनाया, भगवान शंकर का कॉरिडोर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए, क्या यही दबाव है जिसकी वजह से कमलनाथ भी अपने आप को प्राउड हिंदू राष्ट्र तो है ही, मैं हनुमान भक्त, ये सब बता रहे हैं? आप इन पर आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं। देख लीजिए अंजना जी, एक मिनट सुनिए जी, ये धर्म की बात करते हैं, हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक हैं। हाँ। आपको जनता ने 2 बार परीक्षा देने का मौका दिया, लेकिन आपने कॉपी में कुछ नहीं लिख पाई। फिर उसी पार्टी के विरोध में आप खड़े हो गए, जीत के आए, फिर मौका कर दिया। और आज ये पार्टी की अनुशासन की बात करते हैं, तो इन्हीं की पार्टी के आदरणीय हमारे वर्तमान के नगर पालिका अध्यक्ष जो निर्दलीय चुनाव लड़े, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो पाए, जब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी महती भूमिका इस समय हो सकती है, तो उन्हें पार्टी में ले लिया गया। आप सने पार्टी में क्या करते आए हैं, क्या नहीं करते आए हैं, पार्टी में क्या आपकी भूमिका है, क्या नहीं है, कनेरिया जी अपनी चिंता करें। मैं आपको लगता है कि आप दोनों के पर्सनल अटैक में देश को इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं, स्वयंसेवक हूँ। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की रैली हुई, बीजेपी वाले कहते हैं हमारे पास मोदी है, आपके पास क्या है उसको काउंटर करने के लिए? हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास प्रदेश में जयवर्धन सिंह जी, हमारे तमाम ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास प्रदेश से लेकर जिले से लेकर और राज्य इनके पास तमाम ऐसे लीडर हैं हमारे पास, जो जिले और हमारे पास लंबी लाइन है, नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि पन्ना लाल जी पहले से अभी 5 वर्ष पहले भी यहाँ पर विधायक थे, अभी फिर विधायक बनना चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों में या 18 वर्ष से जब बीजेपी रही है, यहाँ पर गुना जिले के लिए क्या विकास किया? यहाँ पर मैडम यहाँ पर एक केवल पीजी कॉलेज है, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ग्वालियर के अस्पताल के लिए, इलाज के लिए इंदौर या ग्वालियर जाना पड़ता है। ग्वालियर से शिवपुरी पास में, दतिया पास में, दोनों जगह मेडिकल कॉलेज बन गए, लेकिन गुना में मेडिकल कॉलेज नहीं।
मैम लीडरशिप की बात की आपने, लीडरशिप की मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो कांग्रेस के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने आप को ऐसा प्रूव कर सके कि मैं लीडरशिप कर सकता हूं। जो मैं अपने जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो या मेंबर ऑफ एमएलए हो, इनकी लीडरशिप करने के लिए कोई लीडर नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक बात कर लीजिए लीडरशिप। कुछ सवाल इधर से लेते हैं, कुछ सवाल इधर से लेते हैं। मैं माननीय सलूजा क्या है, आपने दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए। नहीं देखिए, अगर कार्यकर्ता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे कीजिए। मैं माननीय सलूजा जी से आग्रह करता हूं कि वे दिल पे हाथ रख के कहें कि सिंधिया जी के आने से वे कितने खुश हैं। अंजना जी, भाजपा को इतनी घबराहट हो रही है कि गुना जिले में उनको मोदी को भेजना पड़ा। गुना जिले की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है और इनके शिवराज सिंह चौहान जो कि घोषणावीर झूठे मुख्यमंत्री है, जिन्होंने चाचौड़ा को जिला बनाने की मैम, मैं आदरणीय सलूजा जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर पन्ना लाल जी को इस शहर की जनता ने आशीर्वाद दिया तो वो विकास के नाम पे क्या करेंगे? केवल पानी के टैंकरों पे उनके नाम पाए जाते हैं, प्रतीक्षालय पे उनके नाम पाए जाते हैं, इसके अलावा उनका सेल्फी ले रही है। अरे बताइए, अस्पताल नहीं है ढंग का, इलाज करने के लिए जाना पड़ता है इंदौर या ग्वालियर, और वो कह रहे हैं कि आप भी दुखी हो गए होंगे। ऐसा है मैम, आपने भी दिल पे पत्थर रख लिया होगा क्योंकि सिंधिया साहब आ गए बीजेपी में। देखिए, सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि आज मोदी जी आए थे। अरे इनके पास तो प्रचार करने के पास नेता नहीं बचे। हमारे पास लंबी सूची है, हमारे पास लंबी सूची है। मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज जी, प्रहलाद पटेल जी, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया जी, हमारे पास लंबी सूची है। इनके पास नेता नहीं बचे। और बाकी रही मेडिकल कॉलेज की बात, मेडिकल कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी करी है। मेडिकल कॉलेज बनने जाएगा, इस चुनाव के बाद मेडिकल कॉलेज बनेगा। और कब बनेगा? अभी घोषणा हुई है। क्या होता है अभी क्या होता है? अभी 2 महीने बाद मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होगा। हटिए, रास्ता दीजिए, हटिए आप लोग। आप सवाल पूछे, आप सवाल। अच्छा, आप चैनल से हैं। मैडम, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 15 महीने का इनको बहुत समय मिला, 15 महीने के समय में इन्होंने युवाओं के लिए क्या? 18 साल पे आप नहीं पूछ रहे हैं, 15 महीने पे पूछ। मैम, हम लोग तो अब युवा हुए मैम, हम तो इन्हीं से पूछेंगे ना कि 15 महीनों में 18 साल मैडम जी, मैं विकलांग हूँ मैडम जी, मेरी 54 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। कलेक्टर साहब नहीं सुन रहा है, सीएमएचओ नहीं सुन रहा, सिविल सर्जन। हम जागरूक किसान, हमारे लिए ये बोलते हैं बीजेपी जिंदाबाद, ये बोल रहे हैं कांग्रेस जिंदाबाद। हम आम आदमी किसानों का आप गला घोट रहे हो, कोई विकास पे बात नहीं करते। आपको पता है आज हम पमोरी विधानसभा पानी के लिए कितने परेशान हैं, फांसी लगा रहे हैं, और आप गुना की बात करते हो। गुना में जिधर से निकलते हैं वहां से धूल ही धूल उड़ती है। इनको विकास का किसी को मतलब नहीं है। ये सिर्फ हम आम आदमी और किसानों का गला घोट रहे हैं नेता। ठीक है, 12,000 रुपए साल के ले रहे हैं मैडम, ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। 12,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, इनको 60,000 रुपए 5 वर्ष में मिल रहा है, और इनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। इनकी इसी के साथ आज राज तिलक में गुना से इतना ही। कल हम पहुंचेंगे ग्वालियर और ग्वालियर की जनता सवाल पूछेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज आने के लिए और गुना का इतना अच्छा अभिनंदन करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल हम पहुंचेंगे ग्वालियर और वहां पे होंगे सवाल। तो देखिए आपने गुना की जनता के साथ ये तीखी बहस, जिसमें उन्होंने दागे तीखे सवाल, खूब हो हल्ला भी हुआ। लेकिन ये वो चुनावी शोर है जो मध्य प्रदेश की तमाम गलियों में इस वक्त चल रही है। 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन अब आइए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर अंजना 2.0 मेरे एआई अवतार के पास, क्योंकि वो अब आपको बताएंगी स्पेशल रिपोर्ट की खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना ओम कश्यप। अब वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का, और आज हम दिखाएंगे नीतीश कुमार की गंदी बात, विवाद ही विवाद। अब आपको दिखाते हैं कैसे नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में गंदी बात कह दी, और इस गंदी बात पर पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा है। हर कोई शेम कर रहा है।
महिला आयोग से लेकर बीजेपी की महिला विंग ने तो नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ऐसे शब्द बोलते हैं, शर्म नहीं है उनको। नीतीश कुमार के शर्मनाक बयान पर एक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़की। आप लोग कल सहमत थे, मैं उस शब्द को वापिस करता हूं। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। नीतीश की गंदी बात, विवाद ही विवाद। नीतीश का बयान थम नहीं रहा सियासी तूफान। पटना से दिल्ली तक नीतीश के इस्तीफे की मांग। नीतीश कुमार पर महिलाओं के गुस्से का ये ज्वार उठा है। सड़कों पर आक्रोश नीतीश कुमार के पुतलों पर उतर रहा है। भले ही नीतीश कुमार अब तक सुशासन बाबू कहलाते रहे हों, लेकिन उन्होंने अब जो किया है वो राजनीति में बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। खुद पीएम मोदी कह रहे हैं, सदन में ऐसी बातें करते हैं उनको शर्म नहीं आती है। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते बोलते नीतीश बाबू खुद का नियंत्रण खो बैठते हैं। नीतीश कुमार का बयान इतना शर्मनाक है कि सुनने में भी शर्म आती है। और देखिए ना, हमें भी नीतीश कुमार के बयान को सुनाते वक्त सेंसर्ड करना पड़ रहा है, बीप लगानी पड़ रही है। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए। पहले तो नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में गंदी बात की और उसके बाद विधान परिषद में भी वो शर्म से सिर झुका देने वाली बातें बोलते चले। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, लेकिन अपना जो तुम, अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। गांधी जी के 3 बंदरों वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या देखा, क्या सोचा और फिर क्या बोला? नीतीश कुमार से देश सवाल कर रहा है। एक मुख्यमंत्री होकर वो ऐसी बोली कैसे बोल सकते हैं? नीतीश कुमार का ये बयान सभ्य समाज का सिर नीचा कर रहा है। जिन बातों से एक सभ्य समाज पर्दा करता है, उन बातों को नीतीश कुमार बड़े चाव से और विस्तार से बताने में भी शर्म महसूस नहीं करते। और इसलिए अब नीतीश कुमार के खिलाफ सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने लोक लाज की मर्यादा तोड़ी है। अब उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार के लोग मजाक में, आपस में बातचीत में बहुत सारे कुछ बोलते जो हमसे नहीं मिलते जुलते। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत मकसद लेके कुछ कहे। नीतीश कुमार की बातें सुनने वालों को गैरत आ रही है।
जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है। और उनके डिप्टी यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ सेक्स एजुकेशन की बात की है, लेकिन सवाल सभी पूछ रहे हैं, सदन में सेक्स एजुकेशन को लेकर लेक्चर क्यों चल रहा है? जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है, को लगता है कि ये मानसिक संतुलन इनका ये मानसिक आपा में नहीं रह गए। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। तो अब विराम की जरूरत है, थक गए हैं, अब उनसे प्रदेश नहीं समझ। बीजेपी वाले तो नीतीश कुमार का बयान सुनकर ये भी कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री दिमागी संतुलन खो बैठे। आज तक ब्यूरो। अब नीतीश कुमार माफी मांग रहे हैं, खुद की निंदा कर रहे हैं और तो और खुद कर शर्म भी जता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बेशर्म बयान पर विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं लौटती। नीतीश कुमार ने जो बोला है उस पर सबको लज्जा आ रही है। उनको बोलना कुछ और था, बोल कुछ और रहे हैं, उनका मति विषेक हो चुका है। जब नाक मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि विवेक मर जाता है, मर जाता है। तो मैं अपनी बात को वापस करता हूँ, वापस करता हूँ। मंत्री जी ने इतने शर्मनाक और आश्चर्यजनक बयान दिया है कि 50% महिलाओं का सर झुक गया है, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, जो अपमान महिलाओं का किया है, आधी आबादी जो उनको वोट दे के माननीय मुख्यमंत्री, यह तेजस्वी यादव जी का पुतला है। जो उन्होंने अश्लील हरकत की है, जो व्यक्तित्व दिया है, वो निंदनीय है। ये दुख प्रकट कर रहा हूँ। अब नीतीश कुमार के पोस्टर पर कालिख पोती जा रही है। विधानसभा को प्रतीकात्मक रूप से गंगा जल से धोकर पवित्र किया जा रहा है। एक राज्यकर्ता, एक राज्य को कितने सालों से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ने विधानसभा में जब इस तरीके की कीचड़ विचारधाराओं को रखा, वो समझ में आता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और किस तरीके की उनकी मंशा है और विचारधारा है महिलाओं के प्रति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पटना से दिल्ली तक बीजेपी महिला कार्यकर्ता भड़क रही है। भले ही नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली, लेकिन गुस्सा इसी बात पर है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया तो क्यों दिया। मैं तो भाई माफी मांगता हूँ और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूँ। अगर कोई एक शब्द मैं उसको वापस करता हूँ और मैं दुख प्रकट करता हूँ, और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। नीतीश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सख्ती दिखाई है और सदन में उनके सेक्स एजुकेशन के लेक्चर पर आपत्ति जताई है। महिला आयोग ने यह भी कहा है कि नीतीश की ये माफी काफी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर हम इसी वक्त हाजिर होंगे। धन्यवाद आपका। अंजना 2.0 स्पेशल रिपोर्ट की तमाम खबरें मेरी AI अवतार आपको बता रही थी। राज तिलक में आज इतना ही, लेकिन कल हम पहुंचेंगे ग्वालियर और ग्वालियर की जनता पूछेगी सवाल। राज तिलक रात 8 बजे जरूर रहिएगा मेरे साथ। देखते रहिए आज तक।